दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो मैं इन जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क किया हूँ, मैं किसी भी बिना इंडिकेटर के हेल्प से किया हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली क्या है कि आप भी इस तरीके से एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर पाएंगे किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के लिए, ठीक है। जस्ट सिंपली क्या है कि आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो आपको क्या है कि 70 से 80% की एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जस्ट सिंपली मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करता हूँ स्टॉक मार्केट में, और मैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करता हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली क्या है कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको डेली टाइम फ्रेम में करना है, ठीक है। जितना हायर टाइम फ्रेम करेंगे आपको उतना एक्यूरेट वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल है, हम इस कैंडल का यूज़ नहीं करेंगे, हम और किसी कैंडल का यूज़ करेंगे, और इंडिकेटर का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और भी किसी चीज़ का हमें नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, तो अगर आप जितना हायर टाइम फ्रेम पे देखिए उतना ही ज़्यादा क्या है कि आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, इस कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको लाइन्स पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि इस तरीके के देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको क्या है कि बहुत ऐसा दिख रहा है। तो कैंडल में क्या होता है कि आपको एक कैंडल इस तरीके बनते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे बिक्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत कैंडल में तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको क्या है कि ले, बॉडी को ले या बिक्स को ले, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हिट कर देगा एसएल, बिक्स हिट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में मदद मिलेगी आपको। आपको क्या करना है कि दो पॉइंट को सबसे पहले देखना है कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम यहाँ तक का सिर्फ देखेंगे, ठीक है, इसके बाद का हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसके बाद हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। हम तो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करेगा। जस्ट सिंपली आपको क्या है कि एक पॉइंट यहाँ से हमें क्या है कि सेलिंग देखने को मिला, फिर यहीं से हमें क्या है कि बाइंग देखने को मिला, फिर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से फिर से हमें सेलिंग, फिर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा वैल्यूम है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा सेलिंग और बाइंग हो रही है, तो उस जगह को हम जस्ट सिंपली यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर हम इस लेवल को लें, ठीक है, इस लेवल को हमने मार्क कर लिया, ठीक है, इस लेवल को हमने मार्क कर लिया, फिर उसके बाद हम इस लेवल को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपने मार्क कर लिया, तो आपको क्या है कि ये दोनों ये मतलब जो 4 पॉइंट है, हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं, इसके बाद का हमें पता नहीं। जैसे ही आपने यहाँ पे मार्क किया, फिर उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ से फिर से हमें, ठीक है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिला, फिर से यहाँ से सेलिंग, फिर ये जो स्विंग है थोड़ा अपसाइड बना, फिर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमें एक थोड़ा रिटेस्टिंग के बाद फिर से मार्केट यहीं से इस तरीके से अपसाइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इजीली मार्क कर पाएंगे। आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग में है तो आपको अच्छे से समझाते हैं हम। अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंडिंग है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से जाता है, ना कि मार्केट या बिल्कुल इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा जा रहा है तो वो अपर सर्टिफिकेट स्टॉक में होता है, ठीक है। इंडेक्स में हमें बहुत ही कम, मतलब इंडेक्स में हमें देखने को ही नहीं मिलता। तो अगर मार्केट जब भी अप ट्रेंडिंग में जाएगा तो एक स्विंग बनाते हुए मार्केट क्या है कि अप ट्रेंडिंग जाता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर ऊपर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर हमारे लिए कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या है कि नीचे सपोर्ट को मार्क करना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये सपोर्ट हो जाएगा, फिर हमारे लिए ये सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हमें क्या है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। नहीं तो जब तक अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, तब तक समझ लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है। हमारे लिए ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, जस्ट सिंपली आपको स्विंग को देखना है, ठीक है। स्विंग कहाँ कहाँ बन रहा है, तो आपको जस्ट सिंपली उसको मार्क कर लेना। और इसमें कोई भी ज़्यादा आप अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल को जितना ही हार्ड रखेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। जितना ही सिंपल रखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए क्या है कि ईजी रहेगा। फिर उसके बाद हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर एक हमारे लिए यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर, फिर ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर बनते हुए मतलब यहाँ पे बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि लाइन्स पे क्लिक करके फिर से आपको कैंडल्स पे क्लिक करना है। फिर अगर आपको क्या है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एक और काम करना है।
कि जैसे आपने लाइन पे जो बना लिए हैं, फिर आपको देखना है कि थोड़ा ऊपर नीचे तो हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% एक्यूरेट आपको देखने को मिला। तो थोड़ा-सा आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें तो विक्स को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए एक ज़ोन बन गया। इसके अंदर जब भी मार्केट आएगा तो हमारे लिए क्या-क्या थोड़ा मुश्किल है, मार्केट साइडवेज़ भी जा सकता है, यहाँ पे हमें ट्रैप भी कर सकता है। तो इसके अंदर जब भी रहे तो हमें ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने जब यहाँ से बाइंग आई तो यहाँ से फिर यहाँ जाने के बाद रुक रहा है यार मार्केट, ठीक है? हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, मतलब मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ रेंज ब्रेकआउट का, ठीक है? तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो अभी के लिए आप ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? मतलब हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक हमारा रेंज बना, ठीक है? बिल्कुल सपोर्ट के पास। फिर इसका जब अपसाइड ब्रेक हुआ और रीटेस्टिंग भी हो गया एक रेड कैंडल के साथ, फिर हमें क्या है कि अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसको क्या है कि यहाँ पे एडजस्ट, पहले हम सभी को क्या है कि यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे हमारे लिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है? हमारे लिए सपोर्ट, और ये हमारे लिए क्या है कि एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर यहाँ पर हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम, ठीक है? आपने क्या है कि जो मैंने आपको लाइन बताया था उसके बेसिस पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल गया, ठीक है? तो अगर मार्केट क्या है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है? फिर डाउन साइड रिटेस्टिंग किया, फिर अपसाइड गया, फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर अपसाइड गया, फिर यहाँ पे रुकने के बाद यहीं से बाइंग है, फिर यहाँ से अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक 3 दिन रुकने के बाद फिर मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया। तो फिर हमें क्या है कि अपसाइड फिर ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? अगर मार्केट को डाउन साइड आना होगा तो मार्केट को पिछला स्विंग ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? ब्रेक करते-करते इस तरीके से क्या है कि आएगा मार्केट नीचे, तो हमारे लिए सपोर्ट है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो जो ये हाई है, ठीक है? जो हाई बना रहा है, ये हमारे लिए क्या है कि रेजिस्टेंस बनता हुआ काम करेगा, ठीक है? ये हमारे लिए हाई है। अगर ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है? इस तरीके मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर कोई भी हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट जो पुल बैक ले रहा है, तो ये जो हमारा स्विंग है, ये हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर इसको जब ब्रेक करेगा, फिर एक नया स्विंग बनाएगा हाइयर हाई, तो ये हमारे लिए क्या है कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर पाएँगे लाइव मार्केट में। मतलब कि आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में आप इज़िली क्या है कि इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको क्या है कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? पहले बैक टेस्टिंग करिए। आप जो अगला डेटा है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर करें इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से आगे का हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 2 पॉइंट को ले लेंगे और पिछला जो डेटा है, अब चार्ट को अच्छी तरीके से इस तरीके से हम कर लेंगे, मार्क ऑल टाइम हाई पर है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आप फ्री में मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद फिर आपको धीरे-धीरे यहाँ पे अंदाज़ा मिलता जाएगा मार्केट जैसे-जैसे यहाँ पर आया, ठीक है? यहाँ पे रेंज बनाया फिर यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, हम आपको इंडिकेटर भी यहाँ पे दिखा देते हैं कि जैसे सिंपल हम इंडिकेटर के सेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सपोर्ट, ठीक है? सपोर्ट लिखने के बाद ये लक्स अल्गो का जो आएगा हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कि ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख जाएगा इसमें भी। पर ये तो बहुत दूर बना है, हमारे लिए तो अभी तो कुछ चाहिए ना, तो यहाँ तक मार्केट को आने के लिए, ठीक है? यहाँ तक मार्केट को आने के लिए कम से कम 14% का करेक्शन देना पड़ेगा, तो इतना हम क्यों वेट करें, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा बने जो इसके पास रहे, ठीक है? उसके आस-पास यहीं पर बने, पर ये तो बहुत दूर बना है ना, तो ये लिए चलिए ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब भी मार्केट इस पर आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो थोड़ा इंडिकेटर बहुत तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर, तो आपको इंडिकेटर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, फिबोनाची इन सभी का अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा तरीके से क्या है कि आप ट्रेडिंग कर पाएँगे, ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों आपने सीखा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस तरीके से मार्क कर पाएँगे, मतलब हम कर सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।